आदरणीय इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी चौटाला, हमारे साथ हमारी पार्टी के पूर्व एमएलए नरेश पंडित जी, हमारे बहुत ही सीनियर साथी राजेश गोदारा जी, साथ आए हुए गणमान्य सम्मानित मंच के साथी, असरावा गांव के बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज आपके सामने आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। मैं भी आपसे वोटों की अपील करने के लिए उनके साथ आया। साथियों, कुलदीप बिश्नोई यहाँ से चुनाव लड़के हमेशा एक बात कह के वोट ले जाता है, अपना परिवार मेरा परिवार। लेकिन चुनाव के बाद दोबारा फार्म भरने के लिए आता है, बीच में हल्के से कोई मतलब नहीं। कितनी समस्या हल्के की है, हल्का आज किस पोजीशन में है, वो तो अपना हजारों करोड़ रुपए का काला धन और लाखों करोड़ रुपए का अपना व्यापार बचाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल हमेशा अपना व्यापार और अपना काले धन के लिए करता है। साथियों, अभी पीछे इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी पकड़ी गई। ईडी का डरता ही फिर बीजेपी में आ गया। आज हल्के में किसान की फसल खराब होगी, मुआवजे के लिए बैठे हैं दोनों तहसीलों पर किसान। किसी एक दिन ये आके नहीं कहा कि मेरे हल्के में किसानों की फसल खराब होगी, उस फसल की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाए। 10 मिनट का समय निकाल के औपचारिकता भी पूरी नहीं की। आज स्कूलों में 12-12, 13-13 साल के हमारे बच्चे और बच्चियां सड़कों के ऊपर बैठे हैं, जो कि बच्चों का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। शिक्षा प्राप्त होगी तो हमारे समाज की उन्नति होगी। लेकिन एक दिन भी ये नहीं कहा कि मेरे स्कूल में अध्यापकों की, मेरे हल्के में अध्यापकों की कमी है। स्कूलों में सारे हल्के में ऐसा कोई स्कूल नहीं जिसमें अध्यापकों की कमी ना हो। बीजेपी की तो नीति सबके में बेच दिया, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, शिक्षा न भी बेचने जा रही है। शिक्षा भी प्राइवेट हाथों में देगी। हमारे गरीब किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, दुकानदार के बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। आज वही हाल कांग्रेस के प्रत्याशी का है। आज किसानों का बिजाई का समय है, खाद के लिए दर-दर भटकना पड़ा। पानी की कमी है आदमपुर हल्के में, उसके लिए लगातार आंदोलन चला हमारा हिसार मुख्यालय पे। एक दिन कुलदीप बिश्नोई या जयप्रकाश ने 10 मिनट के लिए भी औपचारिकता के लिए ये नहीं कहा भी आदमपुर के हल्के के किसानों को पानी की कमी पीने। और साथियों, इन्हें तो दोनों को अपने पैसे से पड़ी, एक दिल्ली बम्बई व्यापार करता है, बड़े बड़े होटल और माल हैं, एक विदेशों में व्यापार है। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, पशु अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आदमपुर मंडी जाते हो, आपने हाल देखा होगा। 1 साल किसान आंदोलन चला, दोनों की किसी बॉर्डर पे एक फोटो दिखा दो, 10 मिनट के लिए भी किसानों के समर्थन में जयप्रकाश और कुलदीप बिश्नोई गए हो। अगर किसान हितैषी कोई पार्टी है तो वो है इंडियन नेशनल लोकदल।
आदरणीय साथियों, ताऊ देवीलाल जी ने किसान हित के लिए, जात के लिए सत्ता में रहते हुए इतने फैसले किए जिससे हमारे जाति वर्ग का उन्नति हुई, उत्थान हुआ। उन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की। बूढ़े आदमियों को सम्मान के लिए आज घरों में बुजुर्ग आदमी का बुढ़ापा पेंशन की वजह से भी सम्मान है। उन्होंने किसानों के कर्जे माफ किए। उन्होंने किसान के लिए ट्रैक्टर, जो किसान की निशानी है, उसके उपकरण और ट्रैक्टर पर टैक्स माफ किया। सैकड़ों ऐसे फैसले किए स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने, जिससे हमारा जात का जो किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, दुकानदार सबका है, उसकी उन्नति हुई। इसी तरह आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने सत्ता में रहते हुए सैकड़ों ऐसे फैसले किए जो जात के लिए, जिससे हमारे जात का विकास हुआ। 90 एमएलए हरियाणा विधानसभा में, 90 में से एक एमएलए सिर्फ 89 तो और बच गए। किसी ने किसान के हक में आवाज उठाई, सिर्फ एक एमएलए थे, अभय जी चौटाला। उन्होंने घोषणा की थी, उससे पहले हर बॉर्डर के ऊपर अभय जी ने हर बॉर्डर के ऊपर डॉक्टर, दवाई, खाने के लिए राशन, रहने के लिए टेंटों की व्यवस्था, हर बॉर्डर के ऊपर हमेशा सहायता की, उनके बीच में रहा और घोषणा की कि मैं किसानों के समर्थन में, अगर ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए तो मैं किसानों के समर्थन में अपनी विधानसभा से त्याग पत्र दूंगा। और उन्होंने 26 तारीख तक समय दिया था कि 26 तारीख को या तो काले कानून वापिस हो, नहीं 27 को मैं त्याग पत्र दूंगा। 26 तारीख को बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत आंदोलन तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन आपकी युवा साथियों की हिम्मत थी कि रात रात में आंदोलन को वापस खड़ा कर लिया। साथियों, 26 तारीख को काले कानून वापस नहीं हुए। 27 तारीख को अभय जी चौटाला जो कहते हैं वो करते हैं, उनके जबान के धनी है, पत्थर में लकीर है, एक बार जो कह दिया वो करते हैं। उन्होंने 27 तारीख को विधानसभा में किसानों के पक्ष में अपनी विधानसभा की सीट से इस्तीफा दिया। दूसरी तरफ ये कुलदीप बिश्नोई है, 5 साल के लिए चुना जाता है विधायक, हल्के के काम करवाने के लिए चुना जाता है विधायक। इसने इस्तीफा किस लिए दिया? सीबीआई के छापे, आपका काला धन, आपका परिवार बचाने के लिए दिया। उन्होंने किसानों के लिए दिया। साथियों, जयप्रकाश तो कुछ बस कहने का कुछ और करने का कुछ, आपने पता है। एक साधारण किसान परिवार से था। वो तो ताऊ देवीलाल जी की, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की मेहरबानी होगी, उसने धरती उठा के केंद्र में मंत्री बना दिया। सबसे पहले धोखा किसने दिया? एक साधारण परिवार से मंत्री बनाया। सत्ता गई, उसी दिन सत्ता से आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला का साथ छोड़ के हरियाणा विकास पार्टी में चला गया। 3.5 साल माल कमाया, ना 5 साल यहाँ कमाया, 3.5-4 साल हरियाणा विकास पार्टी में मलाई खाई। उसकी सत्ता गई, कांग्रेस में चला गया, 10 साल कांग्रेस की मलाई खाई। आदमपुर हल्के में बराबर के वोट आए थे उसके, 42,000 वोट, थोड़े को नहीं। चलो हार जीत होती रहती है, कदे नहीं बता दो हल्के में एक दिन दिखाई दिया हो कहीं, एक हल्के में कहीं भी एक ईंट लगाई हो, कोई किसी की खाली नाली बनाई हो, किसी नौजवान को रोजगार दिलाया हो, किसी सड़क की मरम्मत कराई हो। कुलदीप और ये दोनों एक थैली के चट्टे पट्टे हैं। दोनों साथियों यहाँ से चुनाव लड़के चले जाएंगे, एक दिल्ली बम्बई रहेगा, एक विदेश में रहेगा।
मैं आपके बीच का हूँ, हमेशा आपकी लड़ाई लड़ी, किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी, कर्मचारी के हमेशा साथ रहा, हर चीज में आपके साथ रहता हूँ। अरे तो मेरे कने 3 गुना शक्ति है। किसानों के मसीहा आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, किसानों के मसीहा अभय जी चौटाला, और मैं आपके बीच में हूँ। साथियों, सारे इकट्ठे होके एक जगह वोट डाल लो, हल्के की कोई समस्या रह जाए तो तीनों मिल के करांगे, 1 और 1 11 हो है। बात सुन लो, राज भी बनेगा। अगर आपने इकट्ठे होके वोट डाल लिए तो बीजेपी तो काट के आंधी देश को बांटना चाहती है, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। इसी तरह कांग्रेस भी आज पूंजीपतियों की, बीजेपी की तरह पूंजीपतियां बाप बेटे निर्णय करे। भाई कांग्रेस का हरियाणा में तो कांग्रेस का भट्ठा देश में गोल होने लग रहा, हरियाणा में तो होगा और हो रहा के या झूठ जो के नाम बीजेपी की नफरत की राजनीति करती है, इसको हटाना है। किसान हितैषी सरकार बनानी है तो इंडियन नेशनल लोक दल के चश्मे के ऊपर बटन दबा दो सारे मिलके। उसी दिन हरियाणा में आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोक दल की होगी, किसान की होगी, मजदूर की होगी, छोटे व्यापारी की होगी, कर्मचारी की होगी, छोटे उद्योगपति की सरकार होगी। मैं तो इतना ही कहूँगा, बटन दबाओ, पहला निशान है, चश्मे के ऊपर सारे मिलके बटन दबाओ और अपनी खुद की अपनी सरकार होगी। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के नेतृत्व में हर छात्र वर्ग का भला होगा। मैं अपील करता हूँ सारे साथियों से, हाथ जोड़ के इकट्ठे होके वोट दो।